इस वीडियो में हमने आप सभी के पूछे हुए टॉप 15 सवालों को इंक्लूड किया है। एक सवाल था जो इसमें हमने नहीं लिया, वो था कि जो लैपटॉप योजना है जिसमें जो योगी जी बोल रहे हैं कि भाई लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। देखो, वो जो अपडेट थी वो अभी तक एक अधूरी अपडेट थी, जिसमें उन्होंने बोला था शुरू में, लगभग ऐसा हो गया उस बात को महीना भर हो गया, उन्होंने बस इतना बोला था। लगभग 30 सेकंड की वो क्लिप थी, हमने शेयर भी करी थी ट्विटर पे और अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमने डाली थी, अभी भी वो होगी। तो हाँ, उसमें उन्होंने बस इतना बोला था कि युवाओं को लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। अब कौन सी क्लास के युवाओं को किए जाएंगे, किन्हें किए जाएंगे, मतलब कुल मिला के कोई अपडेट नहीं थी। अभी भी उन्होंने एक स्क्रीनशॉट डाला है आज, लेकिन उसमें भी थोड़ा क्लियर उसमें नहीं बता रखा। उसे एक अलग से सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में जो आपके पूछे गए जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उन्हें ले लेते हैं, उसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो कल डाल देंगे, कल या परसों, ठीक है। 15 तारीख तक वो आ जाएगी, उसमें टोटल बातें बता देंगे हम कि क्या अभी तक प्रक्रिया चल रही, क्या कार्रवाई चल रही है, ठीक है ना। तो अभी तक उसकी कोई लिंक वगैरह नहीं है अभी फ़िलहाल कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे नहीं, और अप्लाई आप शायद कर भी नहीं पाओगे। वो बस उनके लिए होगा जो अभ्युदय योजना वाले हैं, क्योंकि उनको टैबलेट वगैरह भी मिलने वाले हैं और लैपटॉप भी उन्हीं के लिए होंगे, ठीक है ना। तो बस ये अपडेट है उसके बारे में, लैपटॉप वाले के बारे में, और थोड़ा उसे पढ़ के, हालांकि हमने कम्युनिटी सेक्शन में भी डाल रखा है, टेलीग्राम पे भी डाल रखा है, लेकिन थोड़ा सा देख के उसे कल एक वीडियो डाल देंगे 2-3 मिनट की, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो सवाल है इसमें, मेरी क्लास का रिज़ल्ट कब आएगा। सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाले जो हैं वो सबसे ऊपर हमने रख दिए हैं, जिसमें बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई मेरी क्लास का रिज़ल्ट कब आएगा। और दूसरा सवाल है, क्या सभी क्लासेस का रिज़ल्ट एक साथ आएगा। देखो, हमने कॉलेज से बात करी है, जो हमारे मित्र हैं कॉलेज में, तो उन्होंने बताया कि भाई रिज़ल्ट आने में लेट हो रहा है, रिज़ल्ट कभी भी पब्लिश हो सकता है। और रिज़ल्ट आने का तरीका एक होगा कि पहले तो आएगा फाइनल ईयर वालों का, उसके बाद सेकेंड ईयर वालों का आएगा, और उसके बाद फर्स्ट ईयर वालों का आएगा। अभी ऐसे भी हो सकता है कि फाइनल ईयर वालों के एक दिन बाद ही आ जाए, या फिर 2 दिन बाद आए, या फिर 5 दिन बाद आए, लेकिन पहले फाइनल ईयर वालों का आएगा, जैसे कि उन्होंने बताया। और फाइनल ईयर वालों का कब आएगा अब इसमें डाउट है। तो फाइनल ईयर वालों को उन्होंने बताया कि 15 से 20 के बीच में फाइनल ईयर वालों का पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। ये एक अनुमानित डेट है, ये फाइनल डेट नहीं है, ठीक है ना। उनका अंदाज़ा था कि भाई 3 तारीख को आ जाएगा, ऐसे ही हमने आपको बताया। बाकी आप रेगुलर चेक करते रहेंगे, जब भी रिजल्ट आएगा हम आपको सूचित करेंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, और कम्युनिटी सेक्शन में भी ज़रूर एक पोस्ट डाल देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा। पीजी रजिस्ट्रेशन कब शुरू होंगे। पीजी रजिस्ट्रेशन भी भाई रिज़ल्ट आने के एकदम बाद शुरू हो जाएंगे, और रिज़ल्ट अगर ना भी आए तो भी इस महीने के एंड तक बता रहे हैं कि जल्दी से जो है पीजी वाले रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे। एलएलबी रजिस्ट्रेशन कब शुरू होंगे। देखो, एलएलबी कहने को तो बैचलर है, एलएलएम आपका मास्टर डिग्री होती है, ठीक है ना, परास्नातक, लेकिन एलएलबी के फॉर्म भी पोस्ट ग्रेजुएशन के फॉर्म के साथ ही आते हैं, ठीक है। तो इनके भी तभी आएंगे जब पीजी वाले फॉर्म चल जाएंगे आपके। फ़िलहाल यूजी वाले चल रहे हैं, लेकिन उनमें एलएलबी नहीं है, क्योंकि एलएलबी आता है पीजी वालों के साथ, ठीक है। बीएड काउंसलिंग 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। 17, 18, 19, 20 तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, ठीक है। और 25 तारीख को जो आप कॉलेज वगैरह लॉक कर दोगे, 25 तारीख को आपको रिज़ल्ट पता चलेगा कि भाई किसे कौन सा कॉलेज मिला है या नहीं। अगर कोई कॉलेज किसी से छूट जाता है, मान के चलो 25 तारीख को अलॉटमेंट आ गया और आपका जो था रैंकिंग वो 25,000 के आसपास थी, कम थी, और 70,000 तक लगभग उसमें लेंगे, 70-75,000 तक, तो मान के चलो 20,000 आपकी रैंकिंग है और आप रह जाते हो, तो आप अगले राउंड में जो है करोगे उसे लॉक वगैरह जो भी है आपका कॉलेज, ठीक है। और इसका जो स्केड्यूल है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसकी लिंक वहाँ से देख सकते हो। बीए प्राइवेट में एडमिशन लेना है, कब शुरू होंगे एडमिशन। भाई बीए प्राइवेट के जो फॉर्म आते हैं वो आते हैं जनवरी-फरवरी 2022 में अब आएंगे, ठीक है। मतलब जब रेगुलर आप एडमिशन लेते हो तो उसमें 2 तरीके से होता है, 2 प्रक्रिया होती है, 2 स्टेज होती है। तो रेगुलर में क्या करते हो, पहले आप एडमिशन लेते हो, रजिस्ट्रेशन कराते हो ऑनलाइन, उसके बाद आप एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जमा करते हो लास्ट में, बिल्कुल। तो प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट में आप रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम फ़ीस एक ही साथ दे देते हो, जो कि लास्ट में होता है। जब रेगुलर वालों की आप एग्ज़ाम फ़ीस दोगे सबसे लास्ट में, तो तभी प्राइवेट वालों के एडमिशन भी होंगे, और उसी में ही उसकी फ़ीस वगैरह हो जाएगी, मतलब बिल्कुल एंड में। तो जनवरी फरवरी में आपके जो है
फ़ीस जमा होगी, ठीक है। जिन्हें रेगुलर प्राइवेट से करना है, अभी तो रेगुलर वाले एडमिशन लेना है, जिन्हें प्राइवेट से करना है वो अभी रुके रहो, वो जनवरी फरवरी में फ़ीस जमा करके तुरंत पेपर दे देना आपने, ठीक है। फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या फिर थर्ड ईयर हो, जनवरी फरवरी में ही सबके जो है फ़ीस वगैरह जमा होगी, एग्ज़ाम फ़ीस। मेरे 60% मार्क्स है 12th में, क्या मेरा नंबर मेरिट में आ जाएगा? देखो भाई, अभी ये नहीं पता है कि कॉलेज में सीट कितनी अवेलेबल है और उस पे भरने वाले बच्चों के परसेंटेज कितने हैं, ठीक है। तो 60% पे चांसेस हैं ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ और बढ़ानी चाहिए थी। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो EWS बनवा लेना। और EWS बनवा के अगर आपके नंबर कम हैं और डाउट है आपको, तो EWS बनवाने के बाद EWS से ही फॉर्म भरना, बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके नंबर आने के, आपके एडमिशन में आपको जो मेरिट है, पहली मेरिट में, दूसरी मेरिट में ही नाम आने के, अगर EWS आप बनवा लोगे। ये बस जनरल वालों का बनेगा, ठीक है ना। तो आप बनवा लेना। कोई इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट करना, आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में 3 कॉलेज गवर्नमेंट ही डाल दूं, तो क्या उनमें नंबर ना आने पर प्राइवेट में एडमिशन मिल जाएगा? भाई बिल्कुल मिल जाएगा। आपको फॉर्म लेके फिर प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा, आईडी पासवर्ड आप दोगे तो वो खुद से वहाँ से सब एडिट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट ही कॉलेज डालोगे, कभी कभी बच्चे एक गलती करते हैं कि वो 2 कॉलेज डालने के बाद सरकारी एक प्राइवेट भी डाल देते हैं। प्राइवेट कॉलेज डालने के बाद क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज किसी को ऊपर आने ही नहीं देता, उनके पास तो सारा डेटा है ही आपका, तो सबसे पहली मेरिट वही लगा देते हैं, ठीक है। अगर किसी को सरकारी में जाना है तो सरकारी ही डालने चाहिए तीनों कॉलेज, और बाकी बाद में प्राइवेट वाले ले लेते हैं। प्राइवेट वालों को सिर्फ रजिस्ट्रेशन से मतलब है, आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अगर रजिस्ट्रेशन है आपका तो आईडी पासवर्ड उन्हें दो, वो खुद से ही आपकी मेरिट वगैरह निकाल के लगा के सब चीज़ कर लेते हैं खुद से ही। क्या इस बार प्राइवेट फॉर्म भरे जाएंगे? भाई बिल्कुल भरे जाएंगे। देखो, बहुत से बच्चों को डाउट है, पिछली बार भी डाउट था कि फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे। सवाल को फिर से रिपीट करते हैं, क्या इस बार प्राइवेट फॉर्म भरे जाएंगे? तो भाई ऐसा है कि आप सबको पता है कि पिछली बार थोड़ा सा आर्टिकल वगैरह आए थे कि भाई वाराणसी या फिर उधर का एक न्यूज़पेपर ने प्रकाशित किया था कि भाई प्राइवेट फॉर्म अब नहीं भरे जाएंगे, और मतलब हुआ था हंगामा, आप सबको पता होगा। अगर जिन्हें नहीं पता है तो हम बता दें उन्हें कि इस तरीके से न्यूज़ आई थी कि भाई अब प्राइवेट फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, तो उस पर बहुत सारा बवाल हुआ था, बहुत सारा कन्फ्यूज़न था। देखो, CCS यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ नहीं बोली थी कि भाई प्राइवेट ये बंद कर रहे हैं। हालांकि नई शिक्षा नीति के तहत ऐसा हो सकता है। देखो, फ़िलहाल अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो ये चीज़ हो सकती है इम्प्लीमेंट जो इसमें होगा कि भैया प्राइवेट फॉर्म तो भरोगे, लेकिन देखो अच्छा दिक्कत क्या है, हम बता रहे हैं इसमें टोटल। देखो, दिक्कत ये है, मान के चलो हम क्या करते हैं, अभी हमने जैसे आपको बताया कि भाई जब प्राइवेट जो फॉर्म भरे जाएंगे उनमें आपको सिर्फ लास्ट में जाके अपनी फ़ीस जमा करनी होती है। जमा करने के बाद आपको पेपर देना होता है, 10 या 15 दिन के बाद स्कीम आ जाती है, उसमें पेपर देना होता है। अब बीच में बच्चा जो है क्रिएटिव नहीं हो पाता, उसे ना तो प्रैक्टिकल देने होते, कुछ भी नहीं करना होता, तो ये सब चीज़ें इंक्लूड करेंगे वो, जब एक डिस्टेंस लर्निंग की तरह होगा। लेकिन आप प्रैक्टिकल वगैरह वो बच्चों से दिलाएंगे कि भाई आपके इंटरनल पेपर हो रहे हैं, आप कितना सीख रहे हो कितना नहीं, ये सब चीज़ें होने लगेंगी। हालांकि प्राइवेट वालों को पढ़ाई नहीं करनी होगी, लेकिन वो टाइम टू टाइम आके कॉलेज में मतलब वो प्रैक्टिकल में भाग लेंगे इस सब चीज़ों में। तो इस तरीके से मतलब डिस्टेंस लर्निंग टाइप उन्होंने बताया था, इस तरीके से कि इस तरीके से होगा कि बच्चा पढ़ाई से दूर ना रहे, वो सब चीज़ थी। लेकिन देखो, प्राइवेट के बारे में अभी भी सवाल पूछे जा रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि प्राइवेट फॉर्म जो है भरे जाएंगे या नहीं। देखो भाई, भरे जाएंगे फ़िलहाल। अगर नहीं भरे जाएंगे तो कॉलेज बताएगा, और कॉलेज बताएगा रेगुलर फॉर्म की लास्ट डेट से पहले। ऐसा कभी भी नहीं होने का कि लास्ट डेट फॉर्म की हो गई और कॉलेज भाई बाद में बता रहे कि भाई प्राइवेट तो हम नहीं निकालेंगे। हंगामा हो जाएगा बहुत तगड़ा, ठीक है। बहुत से बच्चे हैं जो प्राइवेट करने की वजह से रेगुलर में एडमिशन नहीं लेते, उन्हें पता है कि भाई मेरे 50% नंबर है, मेरा आएगा ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो प्राइवेट ही करेंगे, ठीक है ना। ऐसे घर में नहीं बैठने के वो, तो बस आप टेंशन मत लो। अगर कोई अपडेट आती है CCS यूनिवर्सिटी की तरफ से, सबसे पहले बता देंगे हम, टेंशन मत लो उस चीज़ की। और बाकी प्राइवेट होगी भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 12th में मेरी परसेंटेज 55% है, क्या प्राइवेट फॉर्म भर के मेरा एडमिशन हो जाएगा? हमने अभी अभी आपको बताया कि परसेंटेज मायने नहीं रखते जब आप प्राइवेट कर रहे हो, आपके चाहे
33% आप बस पास हुए हो, तब भी आप जो आपका जो है प्राइवेट एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। OFI शॉर्ट्स नाम का चैनल है, सर्च कर लेना, और उस पे हम जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट होती है सबसे पहले डाल देते हैं उसी पे, ठीक है ना। 30-40 सेकंड की वीडियो आती है उस पे शॉर्ट में, ठीक है ना, तो वहाँ पे डाल देते हैं, उससे जाके सब्सक्राइब कर लेना अगर आपके काम का लगे वो तो, ठीक है। बीएड डिग्री के लिए अप्लाई किया था, पेमेंट हो गई, पर कोई कंफर्मेशन मैसेज या मेल नहीं आया। देखो ये चीज़ दिक्कत होती थी उस वेबसाइट के साथ में, हालांकि अभी वो इम्प्रूवमेंट की जा रही है वेबसाइट। तो अभी तक जिन्होंने डिग्री के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था उसमें से बहुत से बच्चों की डिग्री मिल भी गई है उन्हें, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया था, और बहुत से बच्चों की डिग्री पेंडिंग में पड़ी हुई है। तो उसकी हम कुछ गारंटी नहीं ले सकते कि भाई कैसे मिलेगी नहीं मिलेगी। हालांकि मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। देखो उस वहाँ पे कॉलेज में कुछ मैटर हो गया था कुरियर वगैरह वाला के बारे में, ठीक है ना, अखबार में आपने पढ़ा होगा। तो कुरियर जो सर्विस थी अब वो पोस्ट ऑफिस को दे दी जाएगी। ये जो सर्विस थी आपकी, मतलब पोस्ट ऑफिस आपका जो डॉक्यूमेंट है वो खुद पहुँचाएगा, उनकी जिम्मेदारी होगी। अभी तक प्राइवेट किसी कंपनी को दे रखी थी, और पैसे वैसे का थोड़ा सा हिसाब था कि भाई इन्होंने दे रखे हैं, या जो भी चीज़ थी हमारे वो थोड़ा समझ में नहीं आया। बहुत शुद्ध हिंदी उसमें लिख रखी थी न्यूज़पेपर में, ठीक है ना, और कहाँ से क्या बात कहाँ का रखी थी। कुल मिला के आप इतना समझो कि भाई जो कुरियर वाली कंपनी थी उनका कोई सही तरीके से कुछ भी नहीं था कि भाई किससे कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, ठीक है ना। तो अभी जो फ़िलहाल ये जो है सरकारी जो पोस्ट ऑफिस वगैरह हैं उन्हें ये सर्विस दी जाएगी, उन्हें मतलब ये सुविधा, उन्हें ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी कि भाई आप हम इनकी डिग्री जो है पहुंचाओ। अगर आपकी कोई डिग्री है और पेंडिंग पड़ी है तो आपको सिंपली अपने कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जाके पूछना है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और हो सकता है आपको यूनिवर्सिटी भी जाना पड़े, ठीक है। अगर ज़रूरत नहीं है तो थोड़ा वेट कर लो आप, जल्दी ही इसके बारे में CCS यूनिवर्सिटी कोई नोटिस डालेगा। फिलहाल हम इधर उधर न्यूज़पेपर वगैरह में से देख रहे हैं कि भाई इस तरीके से हो रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा मैटर चल रहा है, इस वजह से डिग्री के बारे में आप थोड़ा सा अभी वेट करिए, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी का पेपर कब है, एडमिट कार्ड कब आएंगे? देखो भाई रेलवे ग्रुप डी का अभी NTPC का निपट गया, 1,25,00,000 के आसपास शायद इसमें स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अब ग्रुप डी का भी जल्दी ही आएगा, अब वो निपट गया तो अब ये आएंगे, इनका टाइम हो गया आने का। अभी कुछ दिन पहले लगभग 15 से 20 दिन पहले ये भी चला था ट्विटर पे कि भाई इन्हें बोलो कैंपेन चलाएं कि भाई इसका भी एडमिट कार्ड रिलीज़ करो, इसके भी पेपर जल्दी लो। अब जब उनके हो गए तो अब इनके भी ले लो, तो कैंपेन चला था इस चीज़ के लिए भी। तो जल्दी ही इसके भी एडमिट कार्ड की न्यूज़ आप सुनोगे, जैसे ही आएगा हम आपको उस चैनल पे भी बता देंगे, शॉर्ट वाले पे, और इस पे भी कम्युनिटी सेक्शन या फिर ऐसे ही कोई वीडियो बना के उसमें डाल देंगे, ठीक है। यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म कब से भरने शुरू होंगे? यूपी स्कॉलरशिप के भाई 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इनके तो रजिस्ट्रेशन और फॉर्म वगैरह पूरा भर सकते हो। अब इसके अलावा अगर ITI है, BEd है, UG है, PG है, सबके फॉर्म का रजिस्ट्रेशन चल रहा है बस, बाकी आगे का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, ठीक है। जल्दी ही, अभी तो रजिस्ट्रेशन ही चल रहे हैं, और बाकी जल्दी ही फॉर्म स्कॉलरशिप के स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे सवाल पूछेंगे कि भाई प्राइवेट हूँ, क्या भर सकता हूँ स्कॉलरशिप? नहीं भाई, प्राइवेट वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। प्राइवेट वाले आगे आने वाली नई शिक्षा नीति आएगी उसमें कोई रूल नया बन जाए, क्योंकि भाई प्राइवेट भी रेगुलर के टाइप ही होने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो शायद आपको भी स्कॉलरशिप का लाभ मिल सके। फ़िलहाल ऐसी कोई सुविधा नहीं है अभी तक। तो CTET के फॉर्म बहुत जल्दी आ जाएंगे, बता रहे हैं, पिछले महीने में बता रहे थे कि भाई उस महीने में आएंगे, अब इस महीने बता रहे हैं कि इस महीने में आएंगे। CTET के जल्दी आएंगे, हालांकि कुछ पैटर्न वगैरह चेंज हुआ था, ऑनलाइन वगैरह एग्ज़ाम होगा इसका, ठीक है। शॉर्ट नोटिस आया था इसका, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं कि कब तक आएंगे। BEd प्रैक्टिकल होंगे या नहीं, और अगर नहीं होंगे तो कॉलेज वालों से प्रैक्टिकल फ़ीस जो 5,000 रुपये रिफ़ंड करेंगे कॉलेज वाले या नहीं? देखो भाई, प्रैक्टिकल होंगे या नहीं वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, कॉलेज कराएगा या नहीं। अगर कॉलेज प्रैक्टिकल नहीं कराता है तो आप एक ग्रुप बनाओ 15, 20, 25 बच्चों का, और जाके बोलो उन्हें कि भाई फ़ीस रिफ़ंड करो, या फिर मेल करो, यूनिवर्सिटी पहुंचो। अगर अकेले जने करोगे तो शायद कुछ नहीं होने का, और बाकी मिल के करोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले इसमें भी हंगामा हुआ था, जो BEd के ही थे शायद वो, जिसमें हाँ
बीएड के ही थे, जिसमें ये बोल रखा था कि भाई अगर आप फर्स्ट ईयर को प्रमोट कर रहे हो तो 6,000 कुछ फ़ीस क्यों ले रहे हो। उनकी फ़ीस थी ऐसे 5900 के आसपास, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं सुनी, फ़ीस उतनी गई है। हमने खुद भरे हैं कई बच्चों के फॉर्म, तो 6,000 के आसपास ही फ़ीस गई है। वही है ना, एक मेजोरिटी नहीं है। अगर आप इकट्ठा हो जाओ 20-25 जने तो कोई सुने भी, ठीक है। अगर आप खुद से करोगे 3-4 जने इकट्ठे हो जाओगे तो ज़्यादा कुछ फ़र्क इस पे नहीं पड़ेगा। आपकी बात सही है कि फ़ीस रिफ़ंड होनी चाहिए जब प्रैक्टिकल ही नहीं हो रहा है, या फिर एक उन्हें वैलिड जवाब देना चाहिए टीचर को आपके, ठीक है ना, कि भाई 5,000 ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो। अगर प्रैक्टिकल नहीं हो रहे, प्रैक्टिकल के नाम पे जा रहे हैं ये, तो अब प्रैक्टिकल नहीं ले रहे तो रिफ़ंड करने चाहिए, ठीक है। तो चलो सही है। onlineforminfo.com वेबसाइट चेक करते रहना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आएगी, जैसे कि ग्रुप डी का पेपर है, आपको पता चला, वीडियो देखना ध्यान नहीं रहा, तो वहाँ पे उसे रेगुलर चेक करते रहो, वहीं पे सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो बस यही अपडेट थी। बाकी कोई भी सवाल हो कमेंट करना, ध्यान रखेंगे को आपके कमेंट्स का। इस वीडियो के नीचे ज़्यादातर कमेंट के रिप्लाई करेंगे, टाइम से रिप्लाई करेंगे मतलब, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उसे जाके ज्वाइन कर लेना। जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है वहाँ पे पब्लिश कर दी जाती है सबसे पहले। तो यही वीडियो में इसमें था। बाकी आपको कोई सवाल हो तो कमेंट करना।